हीना अपने ऑफिस में है, उसे हीना की फिक्र हो रही है, उसे बार बार फोन करके उसकी खैरियत पूछ रही है। बिलाल चौधरी आया है हीना से मिलने। हीना ने बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया। बिलाल बता रहा था उसे कि मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूँ, फार्म हाउस पे ही रह रहा हूँ। अब हीना को बिलाल बहुत टूटा हुआ लग रहा था, वो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं लग रहा था। बिलाल उसे बहुत कुछ कहना चाह रहा था पर वो कह नहीं पा रहा था, उसके पास वर्ड्स नहीं थे कि वो किस तरीके से अपनी बातें उसको एक्सप्लेन करे। हीना को बिलाल की हालत देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हीना ने बोला, बिलाल तुम्हें कुछ भी चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब समझ सकती हूँ। बिलाल देख रहा था हीना को, उसने सोचा यार ये कितनी अंडरस्टैंडिंग है। हीना ने बोला, बिलाल मुझे तुम्हारी हालत देखी नहीं जा रही। उसे टच करके देखा, उसे बुखार था। हीना ने बोला, बिलाल मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं देख सकती। और वो रोने लगी बिलाल की ऐसी हालत देख के। हीना रो रही थी, वो कह रही थी बिलाल प्लीज पहले जैसे हो जाओ, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकती। बिलाल उसे चुप करा रहा था। हीना ने बोला, बिलाल अब जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। बिलाल उसे ही देख रहा था। फंक्शन स्टार्ट हो गया था। हीना ने बोला, बिलाल मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। इधर सारे गेस्ट आना शुरू हो गए थे, सिकंदर चौधरी की फैमिली भी आ रही थी। सिकंदर चौधरी को पता चल गया था कि बिलाल यहीं पे, उन्होंने उसकी गाड़ी देख ली थी पार्किंग में, उसके दोस्त भी दिख गए थे उन्हें वहाँ पे। भी लेडीज नाज़नीन और उसकी अम्मी को मुबारकबाद दे रही थी कि हमने सुना भाई रातों रात आपके यहाँ निकाह हो गया। अब चच्ची उन्हें एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि भैया दादा अब्बा की तबीयत खराब हो गई अचानक से, उन्होंने बोला मेरे सामने इन दोनों का निकाह कर दो, तो निकाह कर दिया। बड़ी मुबारकबाद दे रही थी ये दोनों माँ बेटियाँ सबसे। नफीसा बता रही थी औरतों को कि अभी तो बस निकाह हुआ है, बहुत बड़ा रिसेप्शन होगा, आप सबने आना है। नाजनीन को उसके एक्स मंगेतर ने बता दिया था कि वो तुम्हें ऐसी मेहर नहीं दे देगा, उसके लिए तुम्हें उसके साथ रहना पड़ेगा। नाजनीन ने बोला, इससे मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, पर तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे क्या प्रॉब्लम होती, उसे नाजनीन इतने सारे पैसों के साथ 2 बच्चों के साथ भी कबूल है। हीना आई थी लेडीज पोर्शन में इंतजाम चेक करने के लिए, उसे बिलाल की अम्मी दिखी, उसने उन्हें सलाम किया। बिलाल की अम्मी रोने लग गई, उनकी बेटे की पसंद थी हीना, और उन्हीं को ढाल बना के उनके घर वालों ने उससे छीन लिया। हीना कह रही थी नहीं आंटी इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो हीना के सामने गिल्टी फील कर रही थी। हीना उन्हें समझा रही थी कि नहीं आंटी आपकी कोई गलती नहीं इसमें। सिकंदर चौधरी ने बिलाल को बुलवाया था अपने कुछ खास दोस्तों से मिलवाने के लिए। बिलाल पहले उनके पास नहीं जाके अपनी अम्मी के पास आया, वो उनसे 2 दिन से नहीं मिला था। अब बिलाल की अम्मी बिलाल से मिलकर रो रही थी। वहाँ की लेडीज को इनके घर के मामला के बारे में नहीं पता था। वो बिलाल को देख के छेड़ने लगी, अरे बिलाल रातों रात शादी कर ली, हमें खबर भी नहीं करी, चलो आओ अपनी बीवी के साथ एक आध फोटो तो खिंचवा लो। बिलाल ने बोला, आप खिंचवाओ इसके साथ, मैं अपनी दूसरी बीवी के साथ खिंचवाऊंगा। इतना के क्यों वहां से आ गया। बिलाल चौधरी ने अपने दादा और चचा को फुल्ली इग्नोर करा और जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद हीना का एक स्टाफ आके उसे मेडिसिन और पानी दे गया। उसने बोला, आपके लिए मैडम ने पहुंचाया है, उसे बुखार आ रहा था, वो देख रहा था हीना को। थोड़ी देर बाद हीना का स्टाफ फिर से आया, उसने बोला, सर आ जाइए आपका खाना लग गया है। उसको बुखार आ रहा था इसलिए हीना ने उसके लिए अलग से खाने बनवाए थे, उसके लिए सूप बनवाए थे हीना ने। अब बिलाल और उसके दोस्त बैठ के खाना खा रहे थे। चच्चा को ये सब देख के बड़ा गुस्सा आ रहा था। उन्होंने बोला, अब्बा जान आप रोकते क्यों नहीं इसे। दादा ने बोला, अब मैं क्या कर सकता हूँ, निकाह तो